हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल विनर्स मैथ क्लासेस। तो आज आप लोग का जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पे रिलेटेड है। तो अब इसके अंतर्गत जो आपका आज एक्सरसाइज लिए हैं वो एनसीईआरटी बुक से 4.3 एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है आपका क्वेश्चन कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, एक कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाना है और इसके गिवन पॉइंट्स को उस पे जो गिवन पॉइंट्स आप लीजिएगा उस पर प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पर, उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ खींचना है। तो आपका जो ये चैप्टर का हेडिंग है वो है लीनियर इक्वेशंस, जो कि आपको समझा चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो एक वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है, तो 2 वेरिएबल्स हैं। और लीनियर क्यों हैं, तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दोनों का 1 है, x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 1 है। इसलिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसा है, तो लीनियर है और लीनियर होने के साथ साथ इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ खींचेंगे। तो आपको ये भी बताए थे कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है वो एक कैसा बनता है ग्राफ, तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, एक सरल रेखा मिलता है। तो कैसे मिलेगा आपको, तो हम इसके लिए आपको सिखलाते हैं। तो सबसे पहले आप गिवन में जो क्वेश्चन है उसको आप लिख डालिए, लिख दिए। अब किसी एक वेरिएबल को आप LHS साइड में रखिएगा और सेकेंड वेरिएबल को आप RHS साइड में भेज दीजिए और आपका जिसको मन करे वो वेरिएबल आप रखिए। सपोज दैट हम x को रखते हैं, x रखे तो अब आप y भेजिएगा तो 4 और y का साइन क्या है, तो प्लस में है, तो प्लस y उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होके हो जाएगा -y। क्लियर है। आप अगर y रखिएगा तो x भेज दीजिए। किसी भी कंडीशंस में जो आपके आंसर होंगे वह सभी स्टूडेंट्स के समान होंगे, तो आंसर डिफ़र नहीं करेगा, सबका आंसर सेम आएगा। जो मेथड है वो आप सीखिए। तो किसी एक वेरिएबल को आप LHS साइड में रखिए और सबको उधर भेज दीजिए। अगर यहाँ कोई डिजिट लगा हो, जैसे अगर रहता 2x, तो 2x रहता तो केवल आपको x लेकर चलना है, तो x = 4 - y/2 लिखते। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लगा है, 1 लगा हुआ है, तो 1 से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन पर, तो इसलिए हम x = इतने तक रहने देंगे। लेकिन 1 के अतिरिक्त यदि -1 भी लग जाए तो फिर -1 को आप इधर भेज दीजिएगा। क्लियर है। तो अब जो है, जब समझ गए तो अब एक वैल्यू टेबल मान सारणी आपको चाहिए। तो वैल्यू टेबल कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से एक बॉक्स लीजिए, एक में x डालिए और नीचे जस्ट उसका y डालिए और मैक्सिमम 2 या 3 पॉइंट्स आप लीजिए, उसी में आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब x का वैल्यू लें कि y का वैल्यू लें, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन इजी पड़ेगा आपको। बराबर इक्वल टू के उस साइड आपने कौन सा वेरिएबल को भेजा था, तो आपने कौन सा वेरिएबल को भेजा है, तो y। तो y के स्थान पर आप वैल्यू पुट कीजिएगा। सबसे पहले किस में वैल्यू पुट कीजिएगा, y के स्थान पर। अगर आप x को भेजते हैं तो x में वैल्यू पुट कीजिएगा। अब ये वैल्यू क्या ले सकते हैं,
तो आपको समझाए हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफिनाइट्स होते हैं, अनंत होते हैं। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व करना है इजी मेथड में, तो इसके लिए आप छोटा छोटा वैल्यू लीजिए, जैसे 0 लीजिए, 1 लीजिए, -1 लीजिए, 2, 3, 4, इसके अकॉर्डिंग लगभग आप लीजिए, तो आपका क्वेश्चन इजी मेथड में बन जाएगा। तो अब आपका क्या है, क्या समझा है कि इक्वल टू के उस साइड आपने क्या भेजा था, तो क्या भेजा है आपने, कौन सा वेरिएबल, तो y। तो y में हम वैल्यू पुट करेंगे। सपोज दैट हम वैल्यू पुट करते हैं 1। क्या पुट किए, 1। तो y के स्थान पे जब हम 1 पुट करेंगे तो 4 - 1 क्या मिलेगा हमको, 3। 3 किसका वैल्यू मिल रहा है, तो x का, तो x में भर देंगे 3। हो गया। अब जब y का 1 लिए तो अब सेकेंड वैल्यू फिर लीजिए, 1 के बाद 2, 3, -2 कुछ भी ले सकते हैं। सपोज दैट 2 ले लिए, 2 लिए, तो 2 लेने पर आपका क्या होगा, y में जब हम यहाँ 2 भरेंगे तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। तो ये किसका वैल्यू हुआ, तो x का, तो x में भर देंगे 2। ठीक है। अब उसके बाद एक माइनस वाला ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट -1। ठीक। तो y में जब हम -1 भरेंगे, 4 - -1 तो डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 डबल माइनस प्लस 4 + 1 क्या आ गया, 5। ठीक है। तो अब आप x, तो ये किसका वैल्यू निकला, तो x का, तो x में हम भर देंगे 5। मैक्सिमम आप 3 पॉइंट्स लीजिए और इसी पर आप कार्टेशियन प्लेन खींचकर अपने सॉल्यूशन तक पहुंचिए। तो हम करते क्या है, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद आ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके साथ मैंने डिस्कस कर चुका है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि आप x एक्सिस और y एक्सिस खींचते थे, तो बना लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग आप प्लॉट कीजिए नंबर को। तो हमने नंबर प्लॉट कर दिया। अब इसमें जो आपका x का जो वैल्यू है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिखाए हुए हैं कि x का जो वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट है, y का वैल्यू y कोऑर्डिनेट कहलाता है, और x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर, y कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे लिया जाता है। कैसे लेते हैं, तो x का वैल्यू 3 x एक्सिस पे खोजना है, y का वैल्यू 1 y एक्सिस पे खोजना है, और दोनों के मिड पॉइंट तक पहुंचना है। तो 3 और 1, तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1 आपका यहाँ पर है, 3 यहाँ है और 1 यहाँ पर है। दोनों ओर से बढ़ेंगे तो दोनों का मिड पॉइंट हमको मिलेगा, यहाँ पर मिल गया। अगर इधर बढ़ते हैं तो 1, और इधर नीचे बढ़ते हैं x एक्सिस की ओर तो 3 पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से 3, 1 पहले x का वैल्यू लिखिए, फिर y का वैल्यू लिखिए, इस तरह से पॉइंट को प्लॉट कीजिए। अब क्या है कि x का वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2, तो x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 2 यहाँ खोजिए, यहाँ मिला, और y का 2 यहाँ मिला। दोनों का मिड पॉइंट आपका दोनों ओर से बढ़िए, तो यहाँ पर हो गया 2, 2 का पॉइंट, इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2, 2। उसके बाद x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू आप x एक्सिस पर 5 और y का वैल्यू -1, जो कि -1 y एक्सिस पे नीचे है, और दोनों ओर से जब हम बढ़ते हैं तो मिड पॉइंट हमको मिलता है यहाँ पर, मिल गया। और इसके जगह पर आप क्या लिखिएगा, पहले x का वैल्यू फिर y का वैल्यू, तो 5 - 1, 5, -1, और इस तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक आप लाइन खींचिए। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए आप क्या खींचिएगा, एक लाइन खींच दिए हम। उसके बाद ये जो लाइन है किस इक्वेशन का आया, तो इक्वेशन आप उस पर लिखिए x + y = 4, नीचे या ऊपर जहां आपको लगे x + y = 4 लिख दीजिए। तो यही आपका जो है
क्या हो गया, आंसर हो गया। आपने जो पॉइंट लिया और उस पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट किया और प्लॉट करने पर जो आपका एक ग्राफ आया, वो ग्राफ कैसा आया, तो एक स्ट्रेट लाइन आया। तो आपको बताए थे कि टू वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, जो आपने देखा आया है। तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, जो इजी मेथड में आपका सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम आपके लिए वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। तो तब तक के लिए आपको ये कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट जो आपके लिए मैं लेटेस्ट वीडियो बनाऊं वो आप देखें और आपका नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले मिले और उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को इजी मेथड में बना पाएँ। तो सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।